जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। पहले होमवर्क को सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए होमवर्क हमने क्या दिया था। होमवर्क हमने दिया था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। उस पे मध्य बिंदु पर कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, मध्य बिंदु पे हमारे कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, मध्य बिंदु पर 50 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। तो आइए चलिए इसकी फिगर को बनाते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया था। क्वेश्चन दिया था एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, जिसकी पूरी लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु पर कितना पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, यहाँ पे मध्य बिंदु पर हमारा 50 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। मध्य बिंदु यानी कि यहां से कितना हो जाएगा 4 मीटर और यहां से कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, आधे आधे पे दोनों। तो आइए पहले हमने आपको क्या बताया, क्या निकालने के लिए हमने आपको बताया पहले रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो आइए देखिए रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ये हमारा पॉइंट ए है, ए पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारा पॉइंट रहा बी, ए पॉइंट रहा हमारा सी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो आइए देखिए ये हो गया हमारा आर ए और ये क्या हो गया मेरा आर बी, ठीक है। हमने आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमने पहले बताया है कि क्या हम पहले देखेंगे वह कौन सा बीम है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो चलिए पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते हैं, पहले हम इसका रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। तो आइए देखिए इसका रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले आपको बता चुका है कि रिएक्शन फोर्स किस प्रकार निकालेंगे। तो आइए देखिए आर ए पहले निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। आर ए प्लस आर बी ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, रिएक्शन कर रहा है। तो आर ए प्लस आर बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना नीचे पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, पॉइंट लोड हमारा यहाँ पे 50 न्यूटन का, तो माइनस 50 न्यूटन, ठीक है। संतुलन की अवस्था में यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। यहां तक तो हमने निकाल लिया, यहां तक सब कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आर ए और आरबी का मान निकालेंगे। आर ए और आरबी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम आपको फिर से बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर ए और आरबी का मान निकालने के लिए पहले हम किसी भी पॉइंट पे, यदि इस पॉइंट पे या तो बी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो चलिए देखिए सिंपल आसान फॉर्म में बनाने के लिए हम ए पर ही इसके क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं ए पर। तो आइए देखिए ए पर मोमेंट लेने पे क्या होगा मेरा, ए पॉइंट पर मोमेंट लेने पे, ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, देखिए ए पे मोमेंट लेंगे तो जो पहला हमने आपको पहले ही बताया है कि क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट उसे लेंगे तो हम 0 कर देंगे उसे, ठीक है, 0। उसके बाद यहाँ पे कितना पॉइंट लोड कार्य कर, यहाँ पे माइनस 50 न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर, माइनस 50 न्यूटन गुणे दूरी कितना चल रहा है यहाँ से 4 मीटर, 4 मीटर दूरी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आरबी कितना है, आरबी ऊपर जा रहा है तो प्लस रिएक्शन फोर्स, आरबी दूरी कितना है 8 मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में 0, इसे सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे आरबी, ठीक है। उसके बाद संतुलन की अवस्था में यहाँ पे 0 हो जाएगा। आरबी बराबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए आरबी बराबर 200, कैलकुलेटर का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में, 25 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, आरबी का मान हमारा, आरबी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये आरबी का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो आर ए का मान कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आरबी बराबर 50 न्यूटन, ठीक है। तो आरबी का यहाँ पे पुट करिए आरबी का मान, तो आर ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए बराबर 25 न्यूटन। आर ए और आरबी का मान हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए इसे हम आर ए प्लस आर ए और आरबी का मान निकल गया। हमें क्या करना होता है, शेयर फोर्स का मान निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। शेयर फोर्स का मान किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स का मान, शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए पहले हमने बता चुका है किस पॉइंट पे लेंगे, लास्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट पे लेंगे तो जी डायरेक्शन में जाएंगे, उसे 0 कर देंगे पहले वाले को,
एफ बी। दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो बी पे पॉइंट पे हमारा कितना आरबी का मान यहाँ पे हमारा कितना है, बी का मान हमारा है 25 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं सी पॉइंट पे, एफ सी। सी पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा हमारा, सी पॉइंट पे भी 25 ही न्यूटन होगा। ठीक है, अब सी पॉइंट पे दूसरे डायरेक्शन में आते हैं, एफ सी। दूसरे डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 न्यूटन और माइनस नीचे हमारा कितना है, रिएक्शन फोर्स कार्य कर रहा है 50 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -25 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए एस एफ ए। ई डायरेक्शन में आएंगे तो फिर भी हमारा इतना ही होगा। ठीक है, निकाल के ये देख लीजिए आरबी का कितना है, यहाँ पे हो गया 25 न्यूटन। फिर दूसरे डायरेक्शन में आएंगे ए पॉइंट पे कितना होगा, एस एफ ए। दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -25 न्यूटन। ठीक है, और ए का मान ऊपर रिएक्शन फोर्स कार्य करा तो कितना है प्लस में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 25 न्यूटन इक्वल 0। ठीक है, पहला वाला 0 और आखिरी वाला 0 सिंपली सपोर्टेड बीम में और कैंटिलीवर बीम में जहां तक हमने आपको बताया वहां तक पहला और आखिरी 0 आता है तो हम शेयर फोर्स का मान सही निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। अब बनाते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पॉइंट जो हम पकड़ेंगे उसे बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, इक्वल 0। अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, बी एम सी। सी पॉइंट पे आएंगे तो आरबी का मान हमारा कितना है, आरबी का मान हमारा 25 न्यूटन, किसमें है, प्लस में है। 25 न्यूटन गुणे दूरी कितना है, दूरी हमारा कितना चला 4 मीटर, 4 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा, बी एम ए। ए पॉइंट पे आइए तो पहले हम क्या करेंगे, 25 न्यूटन गुणे दूरी हमारे कितना है, देखिए दूरी हमारा 4 4 8 मीटर और माइनस ये कितना है 50 न्यूटन गुणे दूरी कितना चल रहा है 4 मीटर का। ठीक है, देखिए यहां भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 25 बटे कितना होता है, 25 बटे 200 और ये हमारे क्या होगा 0 सॉल्व करने पे। चलिए वैसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 0 200 न्यूटन मीटर माइनस 200 न्यूटन मीटर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। देखिए बेंडिंग मोमेंट का मान भी निकल गया। ठीक है, और शेयर फोर्स का मान भी निकल गया। तो आइए चलिए देखिए बेंडिंग मोमेंट का मान निकल गया और इसके शेयर फोर्स का मान निकल गया। हम क्या करेंगे, इसका हम स्केच खींचेंगे। हमारा क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम, एस एफ डी। ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। ठीक है, हमारा बी पॉइंट या हमारा सी पॉइंट या हमारा ए पॉइंट। तो देखिए बी पॉइंट पे हमारा कितना है, बी पॉइंट पे हमारा 0 है तो 0 है। ठीक है, बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट पे 25 है। ये मान लीजिए हमारा कितना है 25 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा इतना दूरी 25। उसके बाद सी पॉइंट पे भी आते हैं तो कितना रह रहा है 25 ही रह रहा है सी पॉइंट पे, ये हो गया 25। अब आते हैं सी पॉइंट पे भी 25 है। सी पॉइंट पे कितना हो जा रहा है, फिर सी पॉइंट पे आ रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में तो -25 हो जा रहा है, ये हो गया -25। उसके बाद फिर ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पे भी 25 ही है, उसके बाद 0 हो जा रहा है। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए किस प्रकार बनेगा, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को खींचते हैं। ये हमारा बी पॉइंट पे 0 है, 0 रहा। सी पॉइंट पे कितना है 100 न्यूटन, किस में है, प्लस में है। तो 100 न्यूटन प्लस में है तो ये हमारा रहा 100 न्यूटन प्लस में, मान लीजिए ये। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट पे कितना हो जा रहा है, ए पॉइंट पे हमारा 0 हो जा रहा है तो ये रहा हमारा 0। अब क्या बना देते हैं, ए बन गया क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए देखिए डेरिवेशन के लिए तैयार हो जाइए। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, इसी तरह है। ठीक है, 100% आने का चांस इस बार बनता है। ठीक है, पिछली बार कैंटिलीवर बीम पे पूछा गया था, इस बार किस पे पूछा जाएगा, इस बार और सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही पूछा जाएगा। किस पे, इस बार सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा दे दिया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, जिसकी पूरी लंबाई L मीटर है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु पर W न्यूटन का क्या कार्य कर रहा है, W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
पहले हम क्या देखेंगे, सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि यह कौन सा बीम है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे देखेंगे कि कौन सा बीम है। तो चलिए देखिए, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम किस प्रकार बनता है, हमने आपको कई बार 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 बताए हैं। तो देखिए ये हमारा क्या रहा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, वह धरन जिसके दोनों सिरों पर टेक कार्य करता है उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एक बार सुन लीजिए ध्यान से फिर से। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, जिसकी पूरी लंबाई L मीटर है, जिसके मध्य बिंदु पर कितना, जिसके मध्य बिंदु पर W न्यूटन का क्या कार्य कर रहा है, W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है। तो W न्यूटन का ये रहा पॉइंट लोड। ठीक है, जब मध्य बिंदु पे कार्य करेगा तो ये कितना हो जाएगा, L/2, और ये कितना हो जाएगा, L/2। ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। तो देखिए ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा RA, ए पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट, ये रहा हमारा B पॉइंट। ठीक है, ये हो गया RB। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने आपको बार बार बताया क्या निकालेंगे, रिएक्शन फोर्स पहले निकालेंगे। तो आइए चलिए देखिए इसका रिएक्शन फोर्स हम निकालते हैं। रिएक्शन फोर्स किस प्रकार निकालेंगे, RA प्लस RB माइनस RA प्लस RB, यहाँ पे नीचे कार्य कर रहा है। ठीक है, पॉइंट लोड नीचे कार्य कर रहा है तो कितने किस में होगा, माइनस में। तो W न्यूटन संतुलन की अवस्था में 0। ठीक है, तो चलिए देखिए RA प्लस RB बराबर कितना हो जाएगा, W न्यूटन। ये हो गया क्या, W न्यूटन। यहां तक करने के बाद हम RA और RB का मान को निकालेंगे, RA और RB का मान को। ठीक है, RA और RB के मान को निकालेंगे। तो चलिए देखिए RA और RB का मान किस प्रकार निकालते हैं, कई बार हमने बताया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, RA और RB का मान निकालने के लिए हम किसी पॉइंट को हम 0 करेंगे, मूवमेंट लेंगे, यदि A पॉइंट पे लेंगे या तो B पॉइंट पे। आसान बनाने के लिए हम A पॉइंट पे ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में टाइम कम होता है इसलिए हम आसान बना देते हैं इसको। तो आइए चलिए देखिए A पॉइंट पे हम लेते हैं मूवमेंट। A पॉइंट पर मूवमेंट लेने पर, ए पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट हमारा कितना है, सी पॉइंट हमारा है माइनस W न्यूटन, दूरी कितना है, L/2। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा, प्लस RB गुणे कितना है, L। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कितना होगा, RB बराबर कितना होगा, W न्यूटन गुणे L/2 बटे कितना है, L। RB का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे RB का मान हमारा हो जाएगा माइनस, RB का मान यहाँ पे हो गया W/2। फिर RA का मान ये समीकरण 1 मान लेते हैं। RA का मान समीकरण 1 में पुट करने पे कितना हो जाएगा, देखिए RA प्लस RB का मान कितना है, W/2, यहाँ पे कितना है, W न्यूटन। तो चलिए RA बराबर कितना होगा, W माइनस W/2, यानी कि W में से W/2 को करें तो कितना होगा, RA बराबर W/2। RB और RA का मान कितना आ गया, W/2। RA और RB का मान हमारा निकल गया कितना, इसका मान हमारा निकल गया W/2 और इसका मान निकल गया W/2। तो चलिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, उतना तो सॉल्व करना आप जानते ही होंगे। ठीक है, RA और RB का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका शेयर फोर्स के मान को निकालेंगे। तो आइए चलिए देखिए इसके शेयर फोर्स का मान निकालते हैं। शेयर फोर्स का मान निकालने के लिए किस पॉइंट पे पकड़ेंगे, हम बी पॉइंट पे। किस डायरेक्शन में बताते हैं, यस या बी। इस डायरेक्शन में लेंगे तो 0 हो जाएगा, यस या बी। दूसरे डायरेक्शन में लेंगे, बी पॉइंट पे हमारा कितना है, बी पॉइंट का मान हमारा है W/2। ये हो गया हमारा W/2। उसके बाद सी पॉइंट पे आते हैं, कितना होगा, यस या सी। सी पॉइंट पे लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो सी पॉइंट पे हम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, W/2, और सी पॉइंट पे आएंगे तो माइनस W। यहाँ पे कितना होगा, माइनस W/2 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरे ओर आते हैं सी पॉइंट पे। दूसरे और सी पॉइंट पे भी हमारा कितना होगा, W/2 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कितना होगा, यस या ए। ए पॉइंट पे आएंगे तो इस डायरेक्शन में कितना होगा तो ए पॉइंट पे आएंगे तो मेरा माइनस W/2 न्यूटन ही होगा। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में आते हैं तो कितना होगा, माइनस W/2 न्यूटन प्लस W/2 न्यूटन इक्वल 0। पहला वाला 0 और अंतिम वाला 0।
यदि नहीं पहला याद आ रहा है तो अंतिम वाला जब जीरो मेरा आता है शेयर फोर्स का मान हम सही निकालते हैं। तो चलिए शेयर फोर्स का मान हम सही निकाले हैं, अब आते हैं किस पे, बेंडिंग मोमेंट के मान की ओर। तो बेंडिंग मोमेंट का मान निकालते हैं। आइए चलिए देखिए, बेंडिंग मोमेंट का मान निकालने के लिए हम क्या बताया हमने आपको, बिना कुछ सोचे समझे पहला वाला पॉइंट क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, बी एम बी इक्वल जीरो। अब आते हैं किस पॉइंट पे, अब आते हैं सी पॉइंट पे, बी एम सी पॉइंट पे आते हैं तो मेरा क्या मिल रहा है, आरबी का मान हमारा यहाँ पे कितना है, आरबी का मान W/2 गुणे W/2 दूरी हमारे कितना चल रहा है, L/2 का दूरी चल रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, WL/4। ठीक, अब आते हैं ए पॉइंट पे मेरा कितना हो जाएगा, BM में ए पॉइंट पे आएंगे तो आरबी का मान कितना है, आरबी का मान हमारा W/2, दूरी कितना चल रहा है, दूरी चल रहा है L मीटर, माइनस W यहाँ पे कितना है, W गुणे दूरी कितना है L/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, WL से ये कट गया, W/2 ये हो गया जीरो। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये आप सही निकाले हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सही ही बनेगा। तो आइए चलिए देखिए इसके डायग्राम को बनाते हैं, किस प्रकार इसके डायग्राम को बनाएंगे देखिए। ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, क्या बनाएंगे यहाँ पे, CF4 डायग्राम या CFD। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारा क्या है, जीरो, बी पॉइंट पे जीरो है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे कितना हो जा रहा है, प्लस में W/2, ये हो गया मेरा W/2। यदि W से आपको डर लग रहा है तो कोई अंक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी अंक ले लीजिए, उससे कंफ्यूजन होगा। यदि उससे डर रहे हैं तो आप 10 ले लीजिए, 10 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया W/2। उसके बाद सी पॉइंट पे आते हैं तो कितना है हमारा, सी पॉइंट पे आते हैं तो W/2 है। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट पे हमारा दूसरे डायरेक्शन कितना हो जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में -W/2, ये हो गया मेरा -W/2। उसके बाद कितना है, सी पॉइंट पे हमारा है -W/2, तो ये रहा इतना ही। ए पॉइंट पे -W/2 ये रहा उतना ही। उसके बाद क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा देखिए, ये हमारा कौन सा है पॉइंट, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, सी, और ये रहा ए, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, बी पॉइंट पे हमारे कितना है, बी पॉइंट पे जीरो, प्लस में WL/4। उसके बाद कितना, ए पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, ए पॉइंट पे जीरो। ए बन गया क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिससे मेरा हौसला बन नहीं रहा है। ठीक है सर, कहीं पे चले गए हैं इसलिए आपको ड्राइंग का वीडियो नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट ईयर वालों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग का वीडियो आपको परमानेंट रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक।